बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा 9th क्लास का मैथ चैप्टर फेडरल बोर्ड चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अगेन यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे एक ही चीज मैंने ब्रेक की, एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पे अगर बाहर हम क्यूब रखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो हमारा लग जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, वहां पे हमारे पास होल क्यूब और होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत तरीके से था, तो मैंने दो तरीकों से आपको क्वेश्चन करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि हम एक्स की पावर 3 का स्क्वायर हम करें, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। सो इसमें हम इस क्वेश्चन में हम बाउंड हैं कि हमने क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही यूज करना है। सो यहाँ पे आपने जरा केयरफुल रहना है। सो हमने पहले स्टेप में अगेन जो हमारा सीक्वेंस चला आ रहा था कि पहले स्टेप में हम क्वेश्चन की फॉर्मूला की फॉर्म देंगे, सेकंड स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखना है, एंड उसके बाद ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके हमने फॉर्मूला में रिप्लेस कर देने हैं। सो हमारे पास x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 में हमारे पास 6 को हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पे पहले हमारे फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है। उसके बाद देखें दरमियान में प्लस है, तो प्लस का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाहर प्लस है तो अंदर हमारे पास दरमियान वाली टर्म में माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्यूब के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू होगी, पहले क्यूब के अंदर हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास बी की वैल्यू होगी, और दूसरे क्यूब में हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ए और बी की वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ए की जगह हमने एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है पूरे फॉर्मूले में, बी की जगह हमने वाई स्क्वायर रिप्लेस करना है पूरे फॉर्मूले में। सो हमारे पास जो फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस बी की जगह वाई स्क्वायर का क्यूब, ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह वाई स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह वाई स्क्वायर प्लस ए की जगह बी की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करते हैं, पहली वाली टर्म एज इट इज रहेगी, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। एक्स की पावर 2 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 2 2 4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा यूज होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। सेकेंडली आपका माइंड होल क्यूब के फॉर्मूलाज की तरफ भी जा सकता है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स के ऊपर होल क्यूब है। सो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर आप होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उस केस में आपकी जो राइट साइड है वो सारी की सारी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगी। तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपने होल क्यूब के फॉर्मूलाज को लगाने की गलती नहीं करनी। अगर यहाँ पे आप होल क्यूब का फॉर्मूलाज लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन का बोल रहा है। तो आपका आंसर जो है वो ब्रैकेट्स या प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में चला गया तो वो फैक्टराइजेशन नहीं होगी, वो एक्सपेंशन होगी। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंशन नहीं करनी, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे आपने होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर आपने होल क्यूब का फॉर्मूला कहीं पे भी लगाना होगा तो उस केस में आपको राइट साइड गिवन होगी, आपने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे होल क्यूब के फॉर्मूलाज की राइट साइड गिवन नहीं है, यहाँ पे होल क्यूब के फॉर्मूलाज की लेफ्ट साइड गिवन है। तो फैक्टराइजेशन में कभी भी आप होल क्यूब के फॉर्मूलाज की लेफ्ट साइड से राइट साइड पे नहीं आ सकते, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सामने नजर आ रहा है, दरमियान में प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला लिखा। अब हमने आइडेंटिफाई करना है ए और बी की वैल्यूज। तो पहले क्यूब के अंदर हमारे पास है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स पूरी की पूरी जो है वो ए की जगह रिप्लेस होगा। तो जहां पे भी आपको ए नजर आएगा वो पूरी की पूरी टर्म में आपने 2 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। फॉर्मूले में जहां जहां आपको बी नजर आएगा वहां पे आपने y माइनस 2 रिप्लेस करना है, क्योंकि सेकंड क्यूब के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो y माइनस 2 है। सो पूरे के पूरे फॉर्मूला में आपने देखना है जहां पे आपको a नजर आएगा वहां पे 2 माइनस एक्स, जहां पे आपको b नजर आएगा वहां पे आपने y माइनस 2 रिप्लेस करना है। सो हमने फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब का था तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिख लिया। a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई हो गई हैं। ए की जगह 2 माइनस एक्स, बी की जगह y माइनस 2 का होल क्यूब। लेफ्ट साइड हम सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे इसमें रिप्लेसमेंट करते हैं, और राइट साइड में ए की जगह 2 माइनस एक्स, एंड देन आपका यहाँ पे क्योंकि दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा और इधर आपका
माइनस आ जाएगा। सो ए की जगह 2 माइनस एक्स प्लस बी की जगह हमारे पास वाई माइनस 2। अगेन हमारे पास ए स्क्वायर, तो ए की जगह 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो ए की जगह 2 माइनस एक्स और बी की जगह वाई माइनस 2 प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो बी की जगह हमारे पास वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या कैसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -x प्लस वाई। तो यहाँ पे इनको रीअरेंज करके प्लस वाली टर्म पहले लिख ली और माइनस वाली बाद में, यानी y माइनस एक्स को कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला की तरफ लेके जा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 2, बी की जगह x, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 2 हो जाएगा और b की जगह x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर होता है तो b की जगह x का स्क्वायर। ये वाला माइनस एज इट इज। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, तो दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल यानी माइनस अगली पूरी ब्रैकेट, प्लस यहाँ पे अगेन y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह y और b की जगह हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। देन ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बाकी जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो करते हैं। 2 स्क्वायर इज 4, 2 2 4x प्लस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। याद रखें यहाँ पे माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म्स जब भी होंगी तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि सिंबल्स आपके चेंज होने हैं। सो हमारे पास यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे एज इट इज 2y को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 के साथ, तो 2y माइनस 2 2 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस है तो सिंबल चेंज होंगे जी, माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, y स्क्वायर इज y स्क्वायर, 2 2 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये वाली ब्रैकेट अभी तक है जिसके बाहर माइनस था, तो इस माइनस की वजह से ये जहां तक ब्रैकेट है वहां तक सिंबल चेंज होंगे, आगे सिंबल चेंज नहीं होंगे, जहां तक ब्रैकेट है वहां तक सिंबल आपके चेंज होंगे। ये वाली टर्म एज इट इज 4 माइनस 4x एज इट इज प्लस x स्क्वायर, ये वाला माइनस सिंबल चेंज करेगा, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस xy प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई लाइक टर्म्स है तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले लिख लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस 4 और माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 6। उसके बाद देखिए माइनस 2 और माइनस 2y और माइनस 4y, अगेन माइनस 2 और माइनस 4 इज माइनस 6 y के साथ। उसके बाद एक्स वाई वाली टर्म एक ही है, तो बाकी आप देखिए अगर कांस्टेंट में एक 4, दूसरा 4 और तीसरा 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इज 12, तो हम सारे कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद आपकी कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो आप फर्दर इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वही होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो हमारे पास z के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, x प्लस वाई के ऊपर भी क्यूब है, 4 को आप लिख सकते हैं 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास 4 का क्यूब हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई एक आ जाएगी, माइनस जी का क्यूब एक आ जाएगी। सो यहाँ पे क्योंकि दरमियान में माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने लिख लिया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले क्यूब के अंदर जो टर्म है वो सारी की सारी एक ही होगी, तो पहले क्यूब के अंदर हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, दूसरे क्यूब के अंदर जो भी टर्म है वो बी की वैल्यू होगी, तो दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास जी है। तो इस फॉर्मूले में जहां पे आपको ए नजर आएगा वहां पे 4 इंटू एक्स प्लस वाई रिप्लेस करना है, जहां पे बी नजर आएगा वहां पे आपने जी रिप्लेस करना है। सो फॉर्मूला लिखने के बाद ए की जगह हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस बी की जगह जी का क्यूब, अगेन आगे ए माइनस बी है तो ए की जगह 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी की जगह जी। सिंपली जहां पे ए नजर आएगा वहां पे 4 इंटू एक्स प्लस वाई, जहां पे बी नजर आएगा फॉर्मूले में वहां पे आपने जी रिप्लेस कर देना है। सो अगेन ए का स्क्वायर होता है तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी होता है तो ए की जगह 4 इंटू एक्स प्लस वाई और बी की जगह जी, प्लस बी का स्क्वायर होता है तो बी की जगह जी का स्क्वायर हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 4x, 4 मल्टीप्लाई वाई इज 4y, माइनस 4 को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि जी तो बाहर है तो यहाँ पे जी एज इट इज आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर इज 16 और यहाँ पे x प्लस वाई का भी होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह x और b की जगह y, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। माइनस आगे हमारे पास आ जाएगा जी 4g, इस 4g को x y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा
यहाँ पे माइनस नहीं है जी, प्लस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला था, तो अगर बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा। सो हमारे पास 4z को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xz हो जाएगा, और 4z को y, देखें ये 4 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और z भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4xz हो जाएगा। अगेन 4 भी y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z भी y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4yz हो जाएगा, प्लस z यानी b का स्क्वायर होता है तो b की जगह हमारे पास z स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऊपर हमने ये वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं, b की जगह z और a की जगह 4 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आगे देखते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है कि नहीं। तो पहली वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन होगी क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। इस 16 को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दें, 16 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, 16 को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16y स्क्वायर, प्लस 16 टू 32xy, और अगली वाली टर्म्स में कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। सो एंड पे हमारे पास कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बची, तो यही आपकी क्योंकि ब्रैकेट्स की फॉर्म आ गई है तो ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे क्वेश्चन नंबर 12 तक है, इसमें हमारे पास होल क्यूब के फॉर्मूलाज लगेंगे। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए आपके माइंड में क्लियर कर दिया था कि अगर आपकी क्वेश्चन में दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका होल क्यूब बन रहा है और दो दूसरी टर्म्स हैं, तो फिर आपने होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो होल क्यूब के फॉर्मूला के लिए आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना है। तो ये आपकी क्वेश्चन की होल क्यूब की राइट साइड गिवन है, इसको आपने क्लोज करके लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो टर्म्स गिवन है, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो टर्म्स गिवन है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है, और उसके लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड की फॉर्म दी हुई है तो उसको आप कन्वर्ट करके राइट साइड में लेके जाना है। सो सिंपली फैक्टराइजेशन के लिए अपने माइंड में रखना है, आपने क्वेश्चन को उस तरफ लेके जाना है जहां पे आपके ब्रैकेट्स हैं। तो फॉर्मूलाज को भी फॉलो करते हुए अगर आप होल क्यूब को देखेंगे तो होल क्यूब यानी लेफ्ट साइड ब्रैकेट की फॉर्म है, तो आपने होल क्यूब की लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाना है अपने क्वेश्चन को। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अगर हम देखते हैं जो फॉर्मूलाज हैं, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूलाज को अगर हम देखें तो उसकी जो राइट साइड है वो ब्रैकेट की फॉर्म है। तो अगर आप इंडिविजुअल क्यूब्स की बात करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब की लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो 27 पी का क्यूब ऑलरेडी क्यूब है, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, सो 3p का होल क्यूब। सो सबसे पहले आपने ये काम करना है, वो वाली दो टर्म्स ढूंढनी है जिनका क्यूब बन सकता है। तो पहली टर्म तो मुझे 27p क्यूब मिल गई जिसका हमने होल क्यूब बना लिया, और दूसरी टर्म देखिए हमारे पास 64q क्यूब है। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो क्वेश्चन की आपका जो फॉर्मूला है उसकी फॉर्म थोड़ी सी मुश्किल तरीके से बनेगी, तो अदरवाइज फिर जो है मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो पहली चीज आपने वो वाली दो टर्म्स ढूंढनी है जिनका क्यूब बन सकता है, एक 27p क्यूब आ गया, दूसरा 64q क्यूब। क्यू के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है और 64 का आप 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो वंस अगर आपको दो टर्म्स मिल गई है जिनका होल क्यूब है तो फिर आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, जिसका मतलब है माइनस का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद क्या होता है, -3ab, ए की जगह 3p, ए की जगह 3p और बी की जगह हमारे पास 4q। अगेन ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास ए की हो जाएगी, दूसरे क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास बी की आ जाएगी। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, ए की जगह 3p और बी की जगह आपका 4q आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए की जगह हमारे पास क्या है 3p और बी की जगह हमारे पास 4q। तो सिंपली आपकी ये वाली जब दो टर्म्स बन जाएंगी तो फिर आपने फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, ए की जगह 3p और बी की जगह हमारे पास 4q प्लस 3b स्क्वायर a, तो b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a स्क्वायर b, a की जगह हमारे पास 3p हो जाएगा और b की जगह हमारे पास 4q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपने अपने माइंड में एक चीज रखनी है कि अगर आप ये वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली चीजें बननी चाहिए। तो लेट्स से मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, मेरे पास हो जाएगा 9, 9 3 हो जाएगा 27, 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये चीज बनेगी। यहाँ पे सिंबल्स का थोड़ा है, यहाँ पे आई थिंक माइनस आएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। सो वंस आपके फॉर्मूला की फॉर्म बन गई तो उसके बाद आपकी जो दो क्यूब वाली टर्म्स हैं वो लिखनी है, क्योंकि होल क्यूब के लिए आपने क्या करना है, आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो वंस आपको ए और बी की वैल्यूज पता चल गई हैं तो और फॉर्मूले की फॉर्म भी बन गई है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया था, तो उस केस में जो भी क्यूब वाली टर्म्स हैं वो आपने लिखनी है। पहली क्यूब वाली टर्म कौन सी है 3p, दूसरी क्यूब वाली टर्म कौन सी है 4q। तो क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं
तो ये फॉर्मूले की राइट साइड आपको दी हुई है, इसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने के लिए देखें लेफ्ट साइड में सिर्फ ए और बी है। फॉर्मूले में भी अगर देखें तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ ए और बी है, तो आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए की जगह 3p आ गया और बी की जगह 4q आ गया, तो 3p माइनस 4q का होल क्यूब फॉर्मूला हम क्लोज कर देंगे। तो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन की फॉर्म में था, वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में चला गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी अगर आप देखें तो हमारे पास सारी की सारी टर्म जो है वो एडिशन की फॉर्म में, और हम दो टर्म्स का जो क्यूब है वो बना सकते हैं या दे सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि अगर सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है और दो टर्म्स ऐसी हैं, यानी एक से ज्यादा टर्म्स हैं चार टर्म्स, लेकिन दो टर्म्स का आप क्यूब बना सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने होल क्यूब के फॉर्मूला की फॉर्म बनानी है, और होल क्यूब के फॉर्मूला की राइट साइड आपने बनानी है, राइट साइड से आपने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 8p का होल क्यूब है, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और p का ऑलरेडी क्यूब है, और सेकेंडली क्यूब के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स स्टार्टिंग में हमें ऐसी मिल गई जिनका क्यूब बन गया, और आगे हमारे पास सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है, तो इन्हीं दो को फॉलो करते हुए हम आगे फॉर्मूला की फॉर्म भी बना सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b। तो a की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पहले क्यूब के अंदर हमारे पास 2p है, तो प्लस 3a²b, a की जगह 2p और b की जगह q। दूसरी टर्म हमारे पास क्यूब के अंदर q है, तो b की जगह q आ जाएगा, प्लस 3ab² होता है, तो a की जगह 2p आ जाएगा और b की जगह हमारे पास q² आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला की राइट साइड है होल क्यूब के, तो a की जगह 2p और b की जगह हमारे पास q आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है। पहले क्यूब के अंदर 2p है, तो a की जगह 2p आ जाएगा, दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास q है, तो b की जगह हमारे पास q आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था होल क्यूब के फॉर्मूला में आपने क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो हमने लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल क्यूब है, a की जगह 2p और b की जगह q का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सारी टर्म्स के दरमियान प्लस था, तो प्लस का फॉर्मूला क्लोज हुआ। यहाँ पे दो टर्म्स में आपको माइनस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास माइनस का फॉर्मूला क्लोज होगा। पहले हम a और b की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मूले की फॉर्म बनाते हैं। 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो x का ऑलरेडी क्यूब है, तो 5x का होल क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3a²b होता है, तो माइनस 3a। a की जगह हमारे पास a की जगह पहले क्यूब के अंदर 5x है, तो a की जगह 5x का स्क्वायर इंटू b की जगह y आ जाएगा, प्लस 3ab² प्लस 3, मैंने कहा था a माइनस b के होल क्यूब में b² वाली टर्म में प्लस होगा, प्लस 3a की जगह पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है 5x, और b की जगह दूसरी टर्म जिसके ऊपर क्यूब है, दूसरी टर्म y के ऊपर क्यूब है, तो y का स्क्वायर। तो अगर आप हम देखते हैं तो हमारे पास होल a माइनस बी के होल क्यूब की राइट साइड बन गई है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया है। तो होल क्यूब के राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। लेफ्ट साइड है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह 5x हो जाएगा माइनस b की जगह y का होल क्यूब। तो ये भी हमारे पास राइट साइड से हम लेफ्ट साइड पे यानी ब्रैकेट की फॉर्म में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट होगी। सेम वे के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं नजर आ रही हैं जिनका क्यूब बना सकते हैं। p के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और q के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहले क्यूब के अंदर हमारे पास p है, तो a की जगह p आ जाएगा। दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास 3q है, तो हमारे पास b की जगह जो है वो 3q आ जाएगा। सो हम अगर फॉर्मूला की फॉर्म बनाते हैं तो a क्यूब माइनस 3a² होता है, माइनस 3a² a की जगह p का स्क्वायर और b की जगह 3q। अगेन a माइनस बी के होल क्यूब में b² टर्म के साथ प्लस आता है, प्लस 3a की जगह p और b की जगह हमारे पास 3q आ जाएगा, और माइनस एंड पे तो हमारे पास b का क्यूब होता है। तो अब हमारे पास अगर देखते हैं तो फॉर्मूले की अगेन राइट साइड हमारी बन गई है, क्लोज करके हमने लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट साइड में क्या कह रही है, a माइनस बी का होल क्यूब। a क्या होगा, पहला क्यूब जिसके ऊपर पहली टर्म जिसके ऊपर क्यूब है वो आ जाएगा p। दूसरा b क्या होगा, दूसरा क्यूब जिसके अंदर दूसरी टर्म जिसका क्यूब है, तो दूसरी टर्म क्यूब वाली हमारे पास 3q है, तो b की जगह हमारे पास 3q आ जाएगा, a की जगह p आ जाएगा, p माइनस 3q का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये बिल्कुल एक तरीके से थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो भी थोड़े इन क्वेश्चन से डिफरेंट हैं, लेकिन आपस में 13 और 14 एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमारे पास आप देखेंगे कि कोई सी भी ब्रैकेट्स होंगे, उन ब्रैकेट्स में कोई आपको सिमिलर टर्म्स नजर आ रही होंगी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखता हूँ तो मेरे पास 2x² माइनस 3x है। अब अगली ब्रैकेट में देखता हूँ तो तब भी मुझे 2x² माइनस 3x नजर आ रहा है।
तो इस किस्म के क्वेश्चंस में जहाँ पे दो ब्रैकेट्स होंगी और एक कांस्टेंट सेपरेट होगा, या कांस्टेंट नहीं भी होता लेकिन दो ब्रैकेट्स में चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे मस्ट एक चीज ये होगी कि दो टर्म्स आपको बिल्कुल एक जैसी नजर आएंगे, या जो भी एक भी है या दो भी है तो दो से ज्यादा भी हो सकती है। 2x² - 3x 2x² - 3x बिल्कुल सिमिलर टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। तो जब भी आपको सिमिलर टर्म नजर आएंगी तो जो भी सिमिलर चीज होगी दो ब्रैकेट्स में उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रखना है। जैसा कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो मैंने जो सेम टर्म्स थी 2x² - 3x 2x² - 3x, इस सेम टर्म्स को मैंने किसी दूसरे वेरिएबल यानी y के इक्वल रख लिया। तो अब आपने क्या करना है, ये लेट करने के बाद जो आपने लेट किया ये क्वेश्चन में रिप्लेस करना है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या था, 2x² - 3x था ना, तो 2x² - 3x की जगह मैंने y लिखा और +6 एज इट इज आ गया। अब आगे हम देखते हैं तो हमारे पास 2x² - 3x था, इसके साथ कोई हमारे पास और कांस्टेंट नहीं था, तो इस 2x² - 3x की जगह ये वाला y आ गया, ठीक है, और ये वाला -55 एज इट इज। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y² y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6y - 55। अब इस चीज को देखें, y² + 6x - 55 क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक के ऊपर मैंने डिटेल के साथ पिछली क्लास में जो वो बात की थी, आपने कांस्टेंट को y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट हमारे पास 51 है, y² का कोफिशिएंट 1 है, तो 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 55, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूं क्योंकि मिड टर्म ब्रेक के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था पिछली एक्सरसाइज में। 5 11 और 11 1। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्टर्स है 5 11 और 1, तो 5 और 11 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे 6 मिलेगा। तो आप देखिए माइनस कर रहा हूं और यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, तो जब भी ये भी मैंने डिटेल में बात की थी कि सिंबल्स आप कैसे रखेंगे, तो हमारा जो है माइनस होके आ रहा है आंसर और रिक्वायरमेंट प्लस है, तो ग्रेटर के साथ प्लस और स्मॉलर के साथ माइनस, यानी 11 के साथ आपका प्लस आएगा और 5 के साथ माइनस आएगा। पहले दो टर्म में से देखें कॉमन क्या आएगा, अगली दो टर्म में से देखें कॉमन क्या आएगा। पहली दो टर्म में से y कॉमन आया, y² में से y कॉमन गया y बचेगा, और 11 y में से 11 कॉमन y कॉमन चला गया तो 11 बचेगा। अगली दो टर्म में -5 कॉमन आया, तो वंस यू टेक द -5 कॉमन तो हमारे पास बचेगा -5, क्योंकि माइनस कॉमन गया तो सिंबल चेंज होगा, प्लस 55 में से 5 कॉमन गया तो 11 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y + 11 और y + 11 एक जैसे, इनको एक दफा लिखेंगे और फिर y - 5 एज इट इज। अब याद रखें यहाँ तक नॉर्मल बच्चे समटाइम्स करके यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो एंड नहीं हुआ। जो चीज आपने क्वेश्चन में लेट की थी उसको दोबारा से रिप्लेस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x² - 3x = y जो किया था वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ y है। तो याद रखें जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में आपका आंसर भी होना चाहिए, तो हम इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पे आंसर नहीं रख सकते। सो y को हमने क्या लेट किया था 2x² - 3x, तो आप दोबारा y की जगह 2x² - 3x रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मुझे y नजर आ रहा है, y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x² - 3x और +11 आ जाएगा। देन अगेन y की जगह 2x² - 3x -5 आ जाएगा। और अब देखते हैं तो अगर हमारे पास देखें तो इन दो टर्म्स के दरमियान पहले अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, क्योंकि 11 2s are 22 होता है, तो 22 के फैक्टर्स 11 और 2 होते हैं, तो दरमियान में हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगली चीज में मैं देखता हूँ तो 2x² - 3x -5 यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। कैसे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 और 2 आएगा, 2 और 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। माइनस के केस में अगेन यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ प्लस आएगा। सो पहली दो टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आएगा, हमने पहली वाली टर्म एज इट इज रही यहाँ पे, और इन दो में से पहली दो टर्म में से हम कॉमन देखते हैं तो हमारे पास x आएगा, एंड x कॉमन गया तो 2x² - 5। दूसरी दो टर्म में से आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 होगा, और 2x - 5 2x - 5 एक दफा और x + 1 एक दफा, और ये पिछली टर्म आपकी। तो याद रखें समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी मिड टर्म ब्रेक समटाइम्स नहीं भी होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर दफा मिड टर्म ब्रेक हो। तो जैसे कि यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में मिड टर्म ब्रेक नहीं थी तो उसको हमने एज इट इज रखा। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो y² + 2y y² + 2y, तो जो सेम टर्म है उसको आपने किसी डिफरेंट वेरिएबल की इक्वल रखना है। पहले मेरा क्वेश्चन x में था तो इसको मैंने y लेट किया था, तो अब हमारा क्वेश्चन y में है तो इसको हम x लेट कर लेते हैं। याद रखिए सेम वेरिएबल आपने लेट नहीं करना। सो हमारे पास y² + 2y को हमने x रखा, तो यहाँ पे y² + 2y की जगह x, उसके बाद -3
वाई स्क्वेयर प्लस 2 वाई की जगह एक्स प्लस 11 और प्लस 48। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल अगली पूरी ब्रैकेट और प्लस 48। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय x 11x, उसके बाद 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 को 11 के साथ करेंगे 33 प्लस 48। अब अगेन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर 11 में से 3 माइनस किए 8x प्लस और यहाँ पे 48 में से 33 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 अगेन मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। इस 15 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 1 है तो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 3 आर 15 होता है। तो ये जो दरमियान में 8 है इसकी जगह हमने क्या किया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, ठीक है, यानी 5 3 आर 15 होते हैं तो इसलिए हमने उन फैक्टर्स को लिख लिया। आप देखें यहाँ पे फैक्टर्स 5 और 3 ऐड होके हमारा 8 बन रहा है और यहाँ पे प्लस है तो फिर बोथ टर्म्स के साथ प्लस आएगा। पहली दो टर्म्स में देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है x के प्लस 5x, x कॉमन आएगा वो हमने कॉमन लिया और x इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा। इन दो टर्म्स में 3 और 15 में 3 कॉमन आएगा तो हमारे पास 3x में से 3 कॉमन गया, x बचेगा, 15 में से 3 कॉमन गया 5 बचेगा। x प्लस 5 और x प्लस 5 हमारे पास सिमिलर टर्म है तो एक दफा लिखेंगे और दूसरी हमारे पास x प्लस 3 आएगी वो भी एक दफा लिख लेंगे। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अगेन आपका जो आंसर है वो x की फॉर्म में है लेकिन क्वेश्चन आपका y की फॉर्म में था, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन y में और आंसर आपका x में हो। तो जो चीज आपने लेट की थी वो दोबारा रिप्लेस करनी है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को एंड नहीं कर देना। सो हमारे पास x की जगह क्या था, हमने लेट किया था वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 एज इट इज, अगेन x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। अब इन दो टर्म्स को अगर हम देखें तो हमारी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, तो अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो यही पे आपका जो है वो इसका आंसर